बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा ध्रुवीकरण पर आधारित दिखता है और इसमें एक बार फिर से उसने जय श्री राम का नारा बुलंद किया है। लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी है। अयोध्या राम की नगरी, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, वहां पूरे शहर का नक्शा बदल रहा है और एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और नए नए प्रोजेक्ट यहां लाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये विकास का एजेंडा आम आदमी तक पहुंच रहा है या ये बीजेपी के 2024 के चुनावों के लिए एक नई रामधुन तैयार कर रहा है? योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर 30-40 मरतबा अपने कार्यकाल में दौरा कर चुके हैं और हर बार जब आते थे तो कोई न कोई बड़ी योजना, बड़ा डेवलपमेंट, कोई न कोई घोषणा भी करते थे। तो इसका मतलब है कि अयोध्या को डेवलप करने का एक प्लान है, लेकिन वो प्लान में ज़मीन पे कितनी अभी योजनाएं आई हैं, ये एक अलग इशू है कि अभी ज़मीन पर कोई बहुत बड़ी सारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं, अभी आ नहीं पाई हैं। कुछ हैं जो आ गई हैं, जैसे आपका रेलवे स्टेशन। दूसरा इनका था फैजाबाद को हटाकर अयोध्या को महत्व देना, कि सिटी को अयोध्या ज़िला बना दिया, अयोध्या मंडल बना दिया और फैजाबाद को साइड लाइन कर दिया गया। अब उसकी जहाँ पे अयोध्या ही फोकस में कर दिया गया। पहले अयोध्या का दर्जा कोई नहीं था ना, वो तहसील दर्जा भी नहीं था, आज वो कमिश्नरी हेडक्वार्टर बन गया है। अयोध्या का चेहरा मोहरा बदलने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उनमें एक ये भी है, यहाँ के फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अब अयोध्या कैंट या अयोध्या छावनी नाम से जाना जाता है और इसको आधुनिक शक्ल देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उसके अलावा राम की पैड़ी भी बन गई, चालू हो गई है, जहाँ पर हरिद्वार की पैड़ी की तरह से वहाँ अनवरत, अभी तक उसके सरजू नदी का फ्लो नहीं होता था, कभी वो बंद रहती थी, कभी पड़ी रहती थी, कभी वो सूखी रहती थी। अब उसको भी चालू किया गया है। आरती का कार्यक्रम परमानेंट चलता है, सरजू आरती, भव्य आरती रोजाना होती है। अयोध्या में जहां एक और भव्य हवाई अड्डा बन रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान उकेरने की कोशिश भी हो रही है। इसी कारण ये कोरियाई स्मारक स्थल काफी अहम हो गया है और अयोध्या में जगह जगह जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। और जिसका जैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो कोरिया का यहाँ पर कोरिया की रानी हो, जो अयोध्या की ही थी, यहाँ की राजकुमारी थी, वो कोरिया गई, वहाँ के एक राजा से शादी कर ली। वो रिश्ता इन्होंने कायम कर रखा, कोरिया वालों ने भी। वो अभी भी हर बार उनके जन्मदिन पर आते हैं। यहाँ पर एक छोटा पार्क उनका बना हुआ है, स्मारक, रानी हो का स्मारक, उसको विस्तृत बड़ा पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी हैं जब से पिछले कुछ वक्त में, और कब से बढ़ी? ज़मीन की कीमतें तो इतना आसमान पे चली गई हैं कि जो 500 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन मिलती थी, वो इस समय 8,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट पर बिक रही हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसी इम्पोर्टेंस है योजना की, जहाँ जहाँ पर सेंटर डेवलप हो रहे हैं, उसकी किनारे की ज़मीनों की कीमत और बढ़ गई है। और उसमें और घपला भी किया अफसरों ने, तमाम लोगों ने उस ज़मीनों को अपने नाम से खरीद लिया है, ताकि उसकी कीमतों को ध्यान, चाहे उसको बेचेंगे या कोई प्रोजेक्ट लाएंगे। और ये भी समझ में आया कि राम जन्मभूमि के नाम पर भी ज़मीन के घपले की खबरें हमने पिछले कुछ वक्त में। हाँ, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसने ज़मीनें खरीदी हैं। घपला तो केवल मतलब फाइनेंशियल आप नहीं कह सकते हो, लेकिन घपला इस तरीके से है, जो सस्ती लेवल की ज़मीन थी उसको महंगे में खरीद लिया, उसमें बिचौलिया कोई फ़ायदा पा गया, क्या किया वो एक अलग इशू है, वो जांच का विषय है कि किसने क्या किया। इसके बावजूद बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की दिक्कतें बनी हुई हैं। अयोध्या के बाजार में व्यापारियों में हताशा है। पारंपरिक रूप से बीजेपी से जुड़े व्यापारी भी खुश नहीं दिखते और अपने स्थानीय विधायक से नाराज हैं। किसी भी जगह की वैल्यू तब देखी जाती है, वहाँ की मार्केट देखी जाती है कि वहाँ की मार्केट कैसी है। इस समय आप भी यहाँ इस समय मौके पर हमारे सामने, आप अयोध्या की मार्केट देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। क्या हाल है मार्केट? मार्केट बहुत डाउन है। मेन तो मार्केट से ही पहचान बनती है। राम मंदिर तो जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा, और हमारा भी तो सोचिए सर। और छोटे व्यापारी के तो कोई वही नहीं है मेरे भाई, जिसके पास बड़ा है उसकी तो व्यवस्था दूसरी है। जो छोटे व्यापारी है वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए?
आप बताइए। मंदिर बना तो नहीं, मंदिर बना रही है, मंदिर ट्रस्ट के पास है, ट्रस्ट के पास पैसा है। अगर ट्रस्ट चाहे तो ट्रस्ट भी कुछ व्यापारियों की मदद कर सकता है, और ये तो सरकार को आगे आना पड़ेगा ना पहले। तो अभाव तो है, और ये इस पर सरकार को काम तो वाकई सबसे पहले तो हमारा इसी पर फोकस होना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो मंदिर निर्माण भी कर लेंगे हम। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है। रोटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये ज़रूरी है। आस्था आप अलग कर दीजिए उसको। ये बात आप बीजेपी से जुड़े होने के बावजूद कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं कार्यकर्ता तो उनका नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा प्रभावित जरूर रहता हूँ उनके कार्यक्रमों से। आप तब भी चाहते हैं कि मंदिर बन रहा है लेकिन साथ में अस्पताल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि मंदिर बन रहा है, मंदिर एक आस्था का मैटर है, लेकिन हाँ हॉस्पिटलाइजेशन या कई चीज़ें, एम्स या कुछ चीज़ें हैं वो आगे बनना भी चाहिए। सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बीजेपी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे का महत्व समझती है। पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे में अभी काफी ईंधन बाकी है और इसीलिए अयोध्या को गरमाए रहना जरूरी है। राम जन्मभूमि हमारा लक्ष्य था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा लक्ष्य था। आज लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। जो उन्होंने मुद्दे पहले बनाए थे राम मंदिर के और इस तरह के, और पहले जो उन्होंने धारा 370 हटाया, ये सारी चीज़ें अब जनता जान चुकी है। लेकिन अब उनको एक नए प्लेटफार्म यानी नए मुद्दे के साथ 2024 में आना है। इस वजह से वो सारी बातें फिर से दोहरा रहे हैं जो उन्होंने काम किया है। और बीजेपी को लगता है कि 2024 में ये पुराने जो कार्य उन्होंने किए हैं उसके बल पे वो जीत सकती है। इस वजह से जो है ये पूरी तैयारी उनकी सभाओं में भी दिख रही है। रविवार को यूपी विधानसभा की कुल 60 सीटों पर वोट पड़ेंगे और अयोध्या में बीजेपी क्या कुछ कर पाती है, ये कई मायनों में आने वाले दिनों की राजनीति का बैरोमीटर होगा। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।